हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े से अपनी प्रिपरेशन रीनीट की कर रहे होंगे। तो आज है हमारा डे 3, जिसमें हम बॉटनी के 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डे मतलब अपने रीनीट के लिए कवर करने वाले हैं। ये हमारा डे 3 होने वाला है। इसमें आज हम पहले करेंगे बॉटनी के, मतलब इस वीडियो में हम करेंगे केवल बॉटनी के 45 क्वेश्चन पूरे लर्न कर लेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट में आने के लिए। मैं पिछले 2 दिनों से आपके लिए करवा रहा हूँ, तो आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होंगी बॉटनी एंड जूलॉजी की, जो मैं पिछले 2 दिनों से 45 क्वेश्चन उनके करवा रहा हूँ। तो आज का ये हमारा डे है, वो है डे नंबर 3। तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। आपका कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी अच्छा है, तो थैंक यू उसके लिए। लेकिन अब आपका टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करवा दूंगा, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल अभी बैन है, तो वहाँ पर तो नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जाना चाहिए। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, एंड जो मेरा मेन चैनल है ये इसके बायो में भी दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल साउंड कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि क्लोरोफिल बी इज़ द प्राइमरी पिगमेंट। नहीं, ये तो गलत है। वहीं दूसरा कहता है कि क्लोरोफिल ए इज़ द प्राइमरी पिगमेंट। तो ए वाला ऑप्शन आपका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो सही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरह अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, असर्शन जो है हमसे क्या कहता है कि C4 प्लांट शो नेग्लिजिबल फोटो रेस्पिरेशन। क्या C4 प्लांट जो होते हैं वो नेग्लिजिबल रेस्पिरेशन शो करते हैं? तो हाँ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगले आगे हमसे रीज़न इसका क्या कहता है, रीज़न हमसे कहता है कि रुबिस्को फंक्शन ओनली एज कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट्स। नहीं, ये गलत बात कर रहा है, तो यहाँ पर लगा दो कट। तो अगर अपने ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन हमारा असर्शन इज ट्रू है एंड रीज़न फॉल्स, तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच वन इज़ अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। इनमें से हमें बता रहा है कि कौन सा लिविंग कंपोनेंट जाइलम है। तो आपको पता है कि हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है एक लिविंग कंपोनेंट होता है बच्चों। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। अब करते हैं मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आज करते हैं इस क्वेश्चन में। आज हर टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो ऑक्सिन आपका हार्मोन होता है, ऑक्सिन जो होता है ये आपका सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा आपका 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इथाइलिन जो होता है वो आपका फ्रूट रिपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट के रिपनिंग में। एंड साइटोकाइनिन जो होता है वो आपका सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो इसका अगर आप देखें तो आपका बन रहा है 312। इसका मतलब 312 हमारे ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच फेज़ इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फेज़। जो हमारी सेल साइकिल होती है उसमें किस फेज़ को सिंथेटिक फेज़ के नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता है, ये जो है एस फेज़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने असर्शन रीजन वाला कि क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। तो हाँ भाई, ये ट्रू बात है, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन रीज़न इसका क्या कहता है हमसे कि इट अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि बहुत असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म जीन। किस साइंटिस्ट ने टर्म जीन को बताया था? तो आपको पता है जो हमारे जॉनसन थे उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब आता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो ये तो आपको पता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व इन। इनमें से किसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है? ये हमारी स्नैपड्रैगन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच डिसीज़ इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इनमें से बताने की कौन सी हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। तो आपको पता है जो हमारी हीमोफीलिया होती है ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं मैच द फॉलोइंग। देखो AUG जो होता है ये होता है आपका स्टार्टिंग कोडोन। क्या होता है बच्चों? AUG जो होता है आपका ये होता है आपका स्टार्टिंग कोडोन, यानी कि ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला।
ठीक है। वहीं जो है अगर हम अगला देखें कि यूएए जो होता है ये होता है हमारा स्टॉप कोडन, ठीक है। टीआरएनए जो होता है एडेप्टर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अगर देखें तो इसका हो जाएगा 2 1 3, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है, बताओ क्या है। तो ए आपका जो है सेमी कंजर्वेटिव है, तो 12वें का आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि असर्शन कहता है कि जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, तो मुझे तो यार सही लग रहा है असर्शन, ठीक है, बढ़िया ही है, असर्शन राइट है। अगले हमसे कहता है रीजन में कि सम कोडोन स्पेसिफाइज सेम अमीनो एसिड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या ये सही बात कर रहा है? तो हाँ सही बात कर रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पीसीआर वॉज डेवलप बाय, पीसीआर को किसने डेवलप किया था स्टूडेंट्स? तो पीसीआर जो है इसे डेवलप किया था आपका कैरी मुलिस जी ने। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे कट करता है बताओ? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है हमारे डीएनए को कट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीटी क्वार्टन इज़ द रेजिस्टेंट अगेंस्ट, बीटी क्वार्टन जो होता है ये किसके प्रति मतलब रेजिस्टेंट दिखाता है? तो बीटी क्वार्टन जो होता है आपका ये आपका बॉलवॉर्म के प्रति रेजिस्टेंट दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं विच इज़ नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। देखो इसका जो है विच इज़ नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ आपका थर्ड रिजल्ट हो जाएगा, कौन सा वाला? थर्ड रिजल्ट, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 10% लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये तो बच्चों को पता है 10% लॉ जो है वो लिंडेमान जी ने प्रपोज्ड किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फर्स्ट टॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट टॉपिक लेवल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कौन होता है फर्स्ट टॉपिक लेवल में? तो फर्स्ट टॉपिक लेवल में जो होता है हमारे वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं बच्चों। अब असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन हमारे पास, असर्शन कहता है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, क्या ये सही बात कर रहा है गलत बात कर रहा है? तो ये मुझे तो सही बात लग रही है, ठीक है। तो फिर रीज़न कहता है कि एनर्जी लॉस्ट एज हीट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, तो ये मुझे रीज़न भी सही लग रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 20 में का जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं ब्रायोफाइट आर कॉल्ड, ब्रायोफाइट को किस नेम से जाना जाता है? ब्रायोफाइट को जो है हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नेम से जानते हैं बच्चों, तो 21 में का हो जाएगा आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट इज़, इनमें से कौन सी फेज जो होती है डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट की? तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट पाया जाता है डोमिनेंट फेज होती है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जिम्नोस्पर्म बियर, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं शायद उनके पास शायद नहीं रखना, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नेक्ड सीड उनके पास पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, डबल फर्टिलाइजेशन किसका यूनिक कैरेक्टर है? तो ये आपका होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम, एंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है? आपका जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों ना ये आपका ट्रिपल फ्यूजन से डेवलप होता है। अगला जो क्वेश्चन हमसे कहता है कि मैच द फॉलोइंग वाला आ गया है एक, तो मिलाते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर मैं मिलाऊं सिनगेमी जो होती है आपकी, सिनगेमी जो होती है, सिनगेमी के बाद जाइगोट बनता है, ठीक है। वहीं अगर ट्रिपल फ्यूजन जो होता है तो इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ना, ट्रिपल फ्यूजन का ये बाद तो हमारा एंडोस्पर्म बनता है, तो यानी कि बी का हो जाएगा आपका दूसरा ही वाला, ठीक है। और सी का जो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा, यानी कि 26 में का ये हो जाएगा ए आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कौन सा? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले अगर हम बढ़ें तो अगले हमसे क्या कहता है क्वेश्चन कि कोकोनट वाटर इज़, कोकोनट वाटर हमारा किस टाइप का है? तो यह एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच हार्मोन प्रोमोट स्टेम इलोंगेशन, कौन सा हार्मोन जो है स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है इन प्लांट्स में? तो इसका हो जाएगा आपका जिब्रेलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ABA यानी कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है इसे हम और किस नेम से जानते हैं? तो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ना बच्चों, उसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नेम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इथाइलिन प्रमोट, इथाइलिन किस चीज़ को प्रमोट करता है? तो इथाइलिन जो है आपका
वो आपका फ्रूट रिपनिंग को प्रमोट करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं विच प्लांट हार्मोन इज गैसियस। तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारा होता है ऑक्सीजन, ये एक टाइप का गैसियस हार्मोन होता है प्लांट में, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गैसियस हार्मोन जो होता है, सॉरी इसका जो है, इसका हो जाएगा आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो गलती से मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा था, यहाँ पर कुछ और। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पिच प्लांट हार्मोन इस गैसेस, तो इथाइलिन जो होता है गैसेस होता है। तभी मैं आपको इसका देखो रीज़न भी बताऊँ, इसी से तभी तो गैस बनती है। और जब हम मतलब कच्चे फ्रूट या कोई भी फल लेते हैं तो उसको इस केमिकल में डालते हैं, उसके अंदर गैस बनती है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो पक जाते हैं। इसीलिए इथाइलिन को फ्रूट रिपनिंग गैसेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एक एक बात क्लियर, ठीक है सर। अगला कहता है हमसे असर्शन रीज़न कि ऑक्सीजन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। क्या ऑक्सीजन जो है वो आपका एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है? बिल्कुल करता है। और रीज़न कहता है हमसे कि ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज इन सूट एपिक्स। बिल्कुल सही बात है, और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि बहुत असर्शन आर रीज़न आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इनमें से बताऊँ आपकी विच डिफिशियंसी कॉज क्लोरोसिस, कौन सी जो होती है किसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाती है? तो मैं आपको बता दूं जो नाइट्रोजन होती है इसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम इज, इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम है? जो आपका नाइट्रोजनेज है ये आपका एक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम है। फिर आता है कि राइजोबियम लाइसिन, राइजोबियम किस में पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है आपका वो आपका पाया जाता है किसमें? रूट नोडुल में पाया जाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा मैच द कॉलम वाला, कौन सा वाला? मैच द कॉलम वाला आता है बच्चों। तो मैच द कॉलम पढ़ते हैं, एक एक करके फिक्स करते हैं सब। देखो दो ऑप्शन नीचे चले गए, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, मिलाते हैं। देखो राइजोबियम जो होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं नीचे देखूँ तो नाइट्रोसोमोनास जो होता है नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, एंड स्यूडोमोनास जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये तो सिंपल होगा कि पहला दूसरा तीसरा ये हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच पिगमेंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा पिगमेंट जो है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है? तो ए हो जाएगा आपका 37 का ए वाला, यानी कि क्लोरोफिल ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कार्बन साइकिल अकर इन, कार्बन साइकिल जो होती है किस में पाई जाती है? तो आपकी कार्बन साइकिल जो है बच्चों वो आपकी पाई जाती है किसमें? स्ट्रोमा में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है हमारा C4 साइकिल का वो होता है OAA, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वाटर रीएब्जॉर्प्शन मेनली अकर थ्रू, वाटर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन मैं आपको बता दूं ये होता है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा। अगले अगर हम बढ़े तो अगले हमसे कहता है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड, कौन सा टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को? तो ये आपका टिश्यू करता है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है। अगले बढ़े अगर हम तो असर्शन आ गया है, असर्शन असर्शन कहता है हमसे कि ट्रांसपिरेशन क्रिएट पुलिंग फोर्स, जो ट्रांसपिरेशन होता है कि क्रिएट करता है पुलिंग फोर्स को। हाँ भाई बिल्कुल करता है, ट्रू है। रीज़न कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स सो कोहेशन एंड अडेशन, बिल्कुल सही बात है, और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो क्लोनिंग वेक्टर है? तो मैं आपको बता दूं प्लाज्मिड जो है आपका वो एक क्लोनिंग वेक्टर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ह्यूमन इंसुलिन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय, वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड यूजिंग, किसमें हमने ह्यूमन इंसुलिन का सबसे पहले यूज़ किया था? तो किया था RDNA टेक्नोलॉजी का, ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी का किया था। और आज का इस सेशन का आपका लास्ट सवाल जो है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट इज़, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ex-situ कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके इस सेशन के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर री नीट एग्ज़ाम। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।